मेरी किस्मत का भी ना जी क्या कहना, मतलब मैं क्या ही कहूँ। इतनी मेहनत करके इतनी शिद्दत से चली थी मैं एस्थेटिक वे में चाय बनाने, और अब मुझे एस्थेटिक वे में पोछा लगाना पड़ रहा है क्योंकि सारे चाय ने तो रायता फैला दिया। रायता नहीं, चाय फैल गई पूरे चूल्हे पे। तो लो, हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप अपने घर पे स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त और मज़े में हो और आप एंजॉय कर रहे हो। मैं भी यहाँ बहुत सही हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने सोचा किस वे में किया जाए, कहाँ से बात करूँ, रोज़ एक ही चीज़ दिखाना समझ नहीं आया। तो सोचते विचारते मैंने उठाया अपना शेक, उसके बाद मैंने शेक बनाया एंड देन उसको बैठ के आराम से पिया। फिर मैं कंटेंट सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने सोचा चलो आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी टाइम को शेयर करते हैं कि मेरी लास्ट की प्रेगनेंसी कैसी रही थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि 8 मंथ तक तो मैं बिल्कुल बिंदास मस्त एकदम झक्कास थी, इधर से उधर घूमती रहती थी, खाते पीती रहती थी, बर्गर पिज़्ज़ा अलावा के खाते खाते मेरी पूरी प्रेगनेंसी निकल गई। लेकिन जब 8 मंथ आया तो पता चला कि मेरे जो एब्डोमिनल में जो अमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी का लेवल है, सिंपल भाषा में जो पानी का लेवल है वो बहुत कम हो चुका है, सिर्फ 5% ही बचे हैं और हमें तुरंत ही डिलीवरी करनी होगी और उसके बाद हमें बच्चों को जार में रखना होगा। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन का मेडिकेशन देते हैं और हो सकता है उससे पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाए, अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो हमें डिलीवरी करनी होगी। तो ठीक है, 5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस टाइम पर मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे, घर पे सिर्फ मैं, ये और मनीषा दी थे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। वैसे तो उन्हें गांव से आना था, 2 बार उन्होंने फ़्लाइट की टिकट भी कराई पर किसी रीज़न से फ़्लाइट बार बार कैंसिल हो जा रही थी, मे बी हैवी रेन या कुछ भी। उसके बाद से ट्रेन की टिकट्स भी देखे पर वो भी नहीं मिला। फिर हमने सोचा चलो जो होगा सो होगा, तब तक देखते हैं। तो हम तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पड़े हुए थे। देन डॉक्टर ने बोला कि अभी वेट तो बढ़ रहा है बच्चे का, जब तक वेट बढ़ता है तब तक हम वेट करते हैं। तो मेरा हर दूसरे दिन क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड होता था और पता चलता था कि बच्चे का वेट सही है। तो फिर उसके बाद से मैंने किसी तरह 9 महीना खींचा। जिस दिन मेरा 9वां महीना लगा बस डिलीवरी हमने करा ली। और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे शिवू आया था, जो पूरे मतलब ज़्यादा नहीं पर एक दिन वो जार में था, वो एक दिन भी बहुत टफ था हमारे लिए। और आज मैं वापस से शिवू को यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि शिवू को हो चुकी है लूज मोशन। नहीं वॉमिटिंग नहीं, बस लूज फीवर है थोड़ा बहुत, हाँ और लूज मोशन। ओके पहले यहाँ शिवू सारे स्टफ्स का बहुत खेलता था पर अभी पता नहीं क्यों उसको डर लगने लगा है डॉक्टर से। इंजेक्शन तो इसको इतना लगा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब वैक्सीन के सिवा इसको अदरवाइज़ कोई इंजेक्शन नहीं लगे हैं। पर ठीक है, अभी वापस से मस्ती के मूड में आ गया है। और ये दीदी जब भी इसके हाथ पकड़ते हैं, मतलब दूर से आप इसके साथ खेल लो ही खेलेगा पर इसको टच नहीं करने का। फिर मैं शिव को यहाँ लेकर के आ गई महलाने फुसलाने के लिए। मेरे बाजू में एक बच्चा बैठा था जो भी मेरे ख्याल से 1 वीक का होगा और उसका कुछ प्रॉब्लम था, तो वो घर जाके डिस्चार्ज हो रहा है। तो आज सबके चेहरे पे बहुत खुशी थी, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। उसको देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी हर बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून से बैठा है। मीन्स किसी की तबीयत ख़राब भी है, कोई चिड़चिड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी माँ की गोद में सुकून से बैठा है। मेरी बात एक समझ में नहीं आई। बाजू में आंटी बैठे हैं ना, उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों चोर समझ लिया क्या, मतलब मैं बैठी उसके बाद उन्होंने अपना बैग उठाया और दूसरे साइड कर लिया। उस साइड भी तो लोग थे, तो क्या उस साइड लोग चोर नहीं करते? क्या मैं चोर जैसी दिख रही हूँ? जो भी हो, मैंने अपना दवा कराया और उसके बाद से मैं शिव को लेके इधर आ गई। अपने मैं यहाँ पे मेडिकल काउंटर पे दवा ले रही थी, तब तक शिव ऊपर से नीचे कूद रहा था। तो मुझे उसको बहलाने का सिर्फ एक ही तरीका दिखा, ORS। मैंने वो दिया क्योंकि वैसे भी लूज मोशन में देना ही होता है, तो ये शांति से बैठ के पी रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऑटो करके वापस घर आ गई। और शिवो इस राइड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि से उसको खुली खुली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, ऊपर से हर चीज़ देखने को मिल रही थी। बस प्रॉब्लम एक चीज़ थी कि मौसम बहुत गर्म था और गर्म गर्म हवाएं चल रही थी, जिससे शिव को थोड़ी ही देर में नींद आने लगी। मेरे लिए ये चीज़ अच्छी हुई थी क्योंकि ये घर पे जाके आराम से सो जाए। मैं बस यही सोच रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग थे। मैं हॉस्पिटल आ गई थी तो मेरी मतलब 70% काम मेरा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो जाकर के मुझे निपटाना था। तो फटाफट से मैं घर गई और शिव को सबसे पहले पकड़ाया दूध, क्योंकि मुझे इसकी आंखें देख के लग रहा था कि अब बंदा सो जाएगा। और एक्चुअली मैं ये दूध पकड़ते ही मतलब हार्डली इसको 10 मिनट लगे होंगे और ये सो गया। इधर आंटी आधा काम कर चुके थे, थैंक यू सो मच आंटी, उन्होंने मेरा कुछ काम निपटा दिया था। फिर मैंने 2-4 बॉटल वगैरह फेंकी थी, उनको बोला फेंकने, वो फेंका ही नहीं उन्होंने। इसलिए वजन लगा, इसलिए तो मैंने इसको बाहर रखा था कि आप फेंक के जाओगे। घर में सब सो गए हैं, शिवू भी, मम्मी भी, मनीषा दी भी। मैं वेट कर रही हूँ मेरे पतिदेव का कि वो आए और खाना खाएं, फिर मैं भी जाऊँ रेस्ट करने। तब तक कुछ काम बाकी है, जैसे कि गेहूँ पीसना, हाँ गेहूँ को पीस के आटा बनाना, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे घर घर में घर घंटी होती है
घंटी बोलते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं उसको, गेहूँ पीसते हैं या कुछ भी पीस सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। हमने उसको यहाँ रख रखा है, इसको निकालना होगा, मैं निकालती हूँ। ये देखने में काइंड ऑफ फ्रिज जैसा है एंड इसमें हम गेहूँ डालते हैं। ये अलग अलग प्रोसेस के लिए है ये। और फिर यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स भी है, जैसा प्लेट चाहिए वैसा लगा सकते हो। जैसा आप देख सकते हो गेहूँ, कटली चावल, बाजरा, चना दाल, ज्वार, सब कुछ इसमें मिक्स कर सकते हैं। जो ब्लेड है वो यहाँ लगती है, ये यहाँ से लॉक होता है। मैं तो भूल गई यार। यहाँ पे ये ब्लेड्स लगाते हैं। अभी ये ब्लेड हमने लगाया है, कितने नंबर का है ये? मुझे इससे थोड़ा मोटा लगाना है क्योंकि इसमें बहुत ही पतला 2 नंबर का है। हाँ 2 नंबर का है, तो मुझे इसमें 3 नंबर का ब्लेड लगाना है। लास्ट टाइम जो आटा था वो बिल्कुल मैदे जैसा हो गया था, मुझे इस बार थोड़ा मोटा चाहिए। चलो लगाते हैं। तो मैंने इस बार लिया है 2.5 का और अब हम इसको इसमें सेट करेंगे। ओके, और ये ऑलरेडी फिक्स है। ये इसको बंद। गेहूँ पोंछ लो, आती हूँ। बस ये हो गया। अभी हम बंद करेंगे एंड ये देख लेंगे कि टाइट है, ये पूरी तरह से टाइट है, लीक नहीं हो रहा है। ग्रेट। अब इसको बंद करेंगे, स्विच ऑन, और ये स्टार्ट हो गया। डाल दिया, कपड़े फोल्ड कर दिया, पर अभी तक पतिदेव का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह से वाईफाई नहीं चल रहा है, मैं भी वही सोच रही हूँ कि चल क्यों नहीं रहा है, क्यों और आवाज कर रहा है। मुझे पता था कि नखरे करेंगे खाना आने के बाद। देखो अब उनको साग पालक नहीं पसंद है, तो अब जीरा राइस बनाना है। फिर क्या, मैंने फटाफट से रखी कढ़ाई, डाला घी और उसमें डाला जीरा। उसके बाद जो चावल बना रखे थे उसमें से चावल लिया और उसको तोड़ तोड़ के मैंने उसमें डाल दिया एंड थोड़ा सा नमक डाला और बस रेडी है मेरा जीरा राइस। हो नहीं सकता, कांच टूट गया। अब मुझे इसको अच्छे से तो पेश है गर्मा गर्म जीरा राइस विथ साग में, मतलब साग मैंने लिया, ये प्लेन राइस खा रहे हैं और साथ में आम है। पर ये यहाँ पे भी बिजी है, एक तरफ कॉल है एक तरफ लैपटॉप है यार। तो 1 बजे में सोने जा रही थी, फिर खाना इनको लेट हुआ खाने में, तो 2:30 बज गए। फिर मुझे अब तो फाइनली सोने जा रही हूँ, इतने में शिव उठ गया, खत्म सोना। अब पूरा घर परिवार हॉल में ही है, मतलब वो अपने फ़ोन पे कुछ काम कर रहे हैं एंड ये महाराज बैठे हुआ है। अभी तक तो शांति है, शिव भी यहीं पे है, सिज्जू भी यहीं पे है, मतलब पूरा घर परिवार यहीं है। आंटी के लैंग्वेज में अक्खा घर परिवार एक है, ऐसा कुछ तो बोलते हैं गुजराती में, क्या बोलते हैं। तो फिर बस मैं गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली तलब तो लगी हुई थी चाय की, बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है चाय बनाते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब सोचा कि इस बार ना एस्थेटिक वे में चाय बनाऊंगी। तो फिर से दूध निकाला, दूध डाला एंड देन फिर मैंने ये चाय पत्ती चीनी डाल करके थोड़ा सा वो एक रील क्रिएट करने का सोचा। हाँ मतलब समझ लो यार, एक वीडियो बनाने का सोचा। तो मैंने बनाया भी, लेकिन कहते हैं ना करने कुछ जो हो कुछ और जाता है। तो बस हो गया मेरे साथ कांड। चाय तो यहाँ तक तो सब कुछ सही था, यहाँ बहुत अच्छी बनी थी चाय, दिख भी अच्छी रही थी, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। बस 2 मिनट की नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो फैल गया सारा रायता। पूरा एस्थेटिक वीडियो चला गया पानी में, आई मीन फैल गया रायता, मतलब फैल गया चाय। फिर एस्थेटिक वे में मैंने पोछा लगाया उसको एस्थेटिक वे में पूछो मत, ये एस्थेटिक वर्ड से मेरे को इरिटेशन हो गई, क्योंकि जब भी मैं कुछ ऐसा करना का सोचती हूँ ना तो वो पूरा कांड ही हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी मैंने बर्तन से भी हटा दिया ताकि किसी को पता ना चले, और सिर्फ साबुन से पोंछ के सब कुछ क्लीन कर दिया ताकि मम्मी के उठने के बाद उनको पता ना चले कि गैस पे कुछ गिरा था। काम हो गया। तो फिर हमारी चाय भी बन गई। उसके बाद हमने खाए चाय चना, और उन्होंने अपने लिए कुछ स्नैक्स लिया था। मतलब मैं डाइट पे हूँ ना, इसलिए स्नैक में मैं चना लेती हूँ, और उन्होंने कुछ क्या था वो खाखरा लिया था उन्होंने। हाँ एंड देन फिर उसके बाद से यहाँ पे
मतलब मैं बना के लेके चली आई हूँ और ये तब से सो गए। बताओ, मेरे को चाय बनाने को भेज के, और ये कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं ये देखो, ये अपना चना लेके आया, इसको चना बहुत पसंद है तो वो अपना चना लेके बैठ गया। सिज्जू को भी बहुत पसंद है, वो बैठ गया। मतलब ये चीज़ भी अक्खा घर परिवार, पूरा घर परिवार करके बैठ के ही खा पी रहा है। ये महाराज पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है उसको हॉल में। अभी अगर मम्मी उठ गई फिर बताती है इसको, जो कचरा फैला रहा है इतना। ये अपना गिलास पानी, उस गिलास में उस चाय समझ, मतलब पानी को चाय समझ के आह करके पी रहा है। शाम हो गई और हम निकल पड़े हैं वॉक पे, वो भी शिव की नई साइकिल के साथ। और मम्मी ने बोला है कि क्या बाजरा लाना है, क्योंकि आज रोटला बनाने का कुछ प्लान है। तो बस हम वॉकिंग करते करते जा रहे हैं रोटला लाने के लिए, आई मीन बाजरा लाने के लिए, बाजरे का आटा लाने के लिए। कितनी भी गलत चीज़ें बोलती हूँ मैं। ओके। एंड फिर कल बेबी हक से हमने ली थी शिव के लिए कार, जो कि आज बंद पड़ गई थी, तो वो भी मैंने वहाँ दिया था। वैसे यहाँ से होगा 1.5 किलोमीटर जैसा दूर, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम वॉक करते हुए चलें, वॉकिंग भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा और शिव भी घूम लेगा। तो बस फाइनली वॉक करते करते मैं शिव को अंदर लेके आई। शिव अंदर जाने से पता नहीं क्यों डर रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था। मैं बोल रही हूँ कि चल चल, पता नहीं क्यों ऐसे तो हर जगह दौड़ के पहुँच जाता है, लेकिन सिर्फ गेट क्रॉस करने तक का था। एक बार जब वो क्रॉस किया तो उसने पूरे दुकान में मुझे राउंड राउंड घुमाया। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी थी, मतलब ये देखो रागी के मुमरे, मतलब काइंड ऑफ मखाना, गेहूं का, रागी का, बाजरे का, और ये मल्टी मिलेट्स भी थे। तो ये सब मैंने पहली बार देखा, तो वो सब मैंने लिया। एंड देन आते वक्त यहाँ पे रिक्शे पे कोई साइकिल पे कुछ बेच रहा था, तो मैंने वो भी लिया। उन लोगों के चेहरे पे भी हंसी आई, शिव भी खुश हुआ। और ऐसे लोग अगर आपको रास्ते में मिले तो ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ लिया करो आप। मिट्टी का तवा जिस पे रोटला बनता है वो ही फूट चुका है, तो अब बस जा रही हूँ मार्केट में तवा खरीदने, वो भी इतनी रात को। एक तो जो आंधी तूफान चल रहा है ना आज, तक शॉप बंद हो जाएगी, पर ठीक है इन्होंने शॉप खोल रखी है, तो अभी हम जल्दी से तवा ले लेते हैं। भैया वो मिट्टी का तवा चाहिए था। आप दे दो ना मुझे, एक कितने का है? 2 साइज है क्या? मतलब 2 साइज है, छोटा बड़ा, कुछ डिफरेंट चीजें बनाने के लिए। अच्छा तो 5 दे, हाँ दे दो। बस ये बढ़िया છે। तीन वो दे दो और एक ये दे दो, क्योंकि इतना ही लेके आई हूँ मैं। 10 ના 2 ये ना। कितने खूबसूरत खूबसूरत मटके हैं, मतलब डिज़ाइंस के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। गुजरात में मटकों का बहुत है, मतलब ये लोग कितना भी फ्रिज हो, ये हो, जो भी हो, पर मटके में पानी रख के पीते हैं। और सच कहूँ तो वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और टेस्टी भी होता है। मुझे भी मटके का पानी बहुत पसंद है। तो बस अब तो मैं फ्रिज तो भाई मिल गया, वरना मुझे तो लगा कि लोचा हो जाएगा, बट फाइनली मिल गया। घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है।